हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। चलिए तो आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगेन जैसे कि हम ये जो 2 बजे की क्लास है ये लेकर आए हैं पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, जो कि आपके अभी आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो चीजें हो चुकी हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा, इसके अलावा कुछ और अन्य राज्य हैं जहां पर विधानसभा इलेक्शन हाल ही में हुए हैं। तो उस सारी चीजों के लिए कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ विधानसभा से रिलेटेड, हर चीज को हमने पढ़ लिया। चाहे वो अध्यक्ष हो, इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर, किसने शपथ ली, किस भाषा में ली, एक एक चीज को हमने यहाँ पर देखा है। एंड आई होप वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में अगेन हम कुछ और समसामयिकी समाचार जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए, उनको लेकर आए। तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, फटाफट यहाँ पे आप लोग नोट्स जो है वो बनाना चालू कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक बजट, 2023-24 का द्वितीय अनुपूरक बजट। तो ये डिटेल इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विधानसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था 20 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 20 दिसंबर 2023 को इसे प्रस्तुत किया गया, इलेक्शन के बाद में जब हमारे न्यू मुख्यमंत्री जो है वो आए। इसके अलावा इसे पारित कर दिया गया अगेन 21 दिसंबर 2023 को, इसको एक दिन में पारित कर दिया गया। ठीक है, अगर अनुपूरक बजट का कुल राशि अगर आपको पूछता है, वैसे तो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आपके पास में यहाँ पे रहना चाहिए, तो 12,992 करोड़, 12,992 करोड़ 70 लाख 98,000 70 लाख 98,800 रुपीज ये। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अनुपूरक बजट 2023-24 का जो है, तो उसका ये बजट राशि है। कब इसे विधानसभा में रखा गया और कब इसे यहाँ पर पास किया गया। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। गरीब परिवार, और वो है मुफ्त चावल, मुफ्त चावल ये चीज। ठीक है, तो निःशुल्क मुफ्त चावल जो है ये दिया जाएगा नए साल 5 जनवरी से दिसंबर 2028 तक। ठीक है, तो 5 जनवरी से 24 से लेकर 2028 तक निःशुल्क चावल वितरण यहां पर किया जा रहा है ऐसे। ठीक है, 5 वर्ष तक ये मिलेगा, 5 इयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है यहाँ पे अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस को इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। ठीक है, तो इस अवसर पे यहाँ पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का जो शुभारंभ यहाँ पर किया गया था।
इसमें होगा क्या, तो देखिए इसका महत्वपूर्ण चीज बस इतना ही है कि जो भी योजनाएं यहाँ पर लाई जाएंगी सरकार के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग करना। तो इसके अंदर में क्या होने वाला है, तो बोलोगे सीधा सा एक सिंपल लाइन में कि योजना की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी। ऐसा, ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ही आपको पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी हाल ही में आई हुई चीजें हैं और कई बार ऐसा होता है कि पीएससी जो है वो अभी अभी की चीजों को भी यहाँ पर क्या करता है, पूछने लग जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे जंगल बचाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, जंगल बचाने हेतु, ठीक है, एक नए सॉफ्टवेयर का यहाँ पर इसे मतलब लॉन्च जो है किया गया। अगेन कब किया गया, तो बोलोगे हाल ही में दिसंबर में इसे लॉन्च किया गया है। सॉफ्टवेयर लॉन्च, ऐसा, ठीक है। सीता नदी उद्यंती टाइगर रिजर्व में इसे लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये भी एक लाइन आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो यहां पर ही इसे लॉन्च किया गया है और इसके अंदर में होगा क्या, तो जंगल बचाना मतलब क्या कि पेड़ों की कटाई को रोकना। ठीक, तो होगा बस इतना ही कि जैसे ही पेड़ काटे जाएंगे तुरंत यहां पर मैसेज आ जाएगा कि पेड़ जो है पर्टिकुलर जगह पे वहां पे कट रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो पेड़ कटाई रोकने के लिए इसरो के स्टूडेंट्स के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, ऐसा ये चीज इनफैक्ट सेम जो है यहाँ पर, इसको अगर इस सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये सॉफ्टवेयर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, यहाँ पर भी इसका यूज होता है ये चेक करने के लिए कि कहीं पर पेड़ों की कटाई तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो जंगल को बचाने हेतु एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। कहाँ, तो सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व के अंदर में। हुआ क्लियर? चलिए, आई होप समझ आ रहा होगा। ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे आपको जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय रबर मिशन। भारतीय रबर मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रबर मिशन। ठीक, तो ये कहां पर हो रहा है स्टार्ट, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे बस्तर में। बस्तर में इसकी शुरुआत की जा रही है और ये 150 पौधे 1 एकड़ में लगाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 पौधे। एक एकड़ में लगाए जाएंगे, ऐसा। ठीक है, कितने, 150 पौधे। 7 साल में लगते ही जो ये पेड़ रहेगा आपका रबड़ का, ठीक है, इसमें से दूध निकलने लग जाता है ना। तो 7 साल आपका ये रहेगा लगा हुआ। ऐसा, ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है,
ठीक है, अपॉइंटमेंट बोल दीजिए या फिर जो भी चर्चित व्यक्ति जो न्यूज में रहे, तो यहां से भी कई बार ना छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ दिया जाता है। जैसे कि आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा, आईपीएस जितेंद्र सिंह मीना, इनकी बात अगर की जाए तो ये 2007 छत्तीसगढ़ बैच के आईपीएस है, ठीक है। और इन्हें हाल ही में क्या बनाया गया है, सीबीआई के उप निरीक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, सीबीआई के उप निरीक्षक, ठीक है, उप ऐसा, ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस नाम को। दूसरा नाम है BCR सुब्रमण्यम, BCR सुब्रमण्यम, ऐसा। तो इनकी बात की जाए तो नीति आयोग हम सब जानते हैं, नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है ये 2014 में किया गया था प्लानिंग कमीशन को हटाकर, ठीक है। तो ये जो नीति आयोग है इसके नवीनतम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक। इनकी भी बात की जाए तो छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 सीजी कैडर के ये आईपीएस रहे हैं, ऐसा, ठीक है, इस चीज को भी लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, ये आईपीएस नहीं आईएएस थे, इसको ठीक कर लेंगे यहां पर, आईएएस अधिकारी, ऐसा। क्या नाम है, तो बोलेंगे BCR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं P दयानंद, P दयानंद, ठीक है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के ये अधिकारी हैं, और इन्हें अभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, बिल्कुल एग्जाम में चांसेस है कि पूछ दिया जाएगा कि इस बार जो सीएम है विष्णुदेव साय, उनके सचिव के रूप में इन्हें नियुक्ति की गई है, ठीक है। उनकी सचिव के रूप में ये बनाए गए हैं, क्या नाम है, तो बोलेंगे P दयानंद, ऐसा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, तो एकदम आपको ध्यान रखना है, एकदम पिन पॉइंट वाली चीजों को ही हम पढ़ेंगे। देखिए मार्केट में बहुत किताबें हैं, ठीक, क्या आप सब किताबों को एक साथ पढ़ सकते हो क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन उन सब की क्रैमिंग करके आप एक साथ पढ़ोगे ना जब चीजों को, कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट, तो अपने आप चीजें जो है वो आपको जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि उतना समय हमारे पास है नहीं अभी। आगे बात करते हैं शहीद कमलेश साहू, शहीद कमलेश साहू जी की, ठीक है। ये कौन है, तो देखिए शक्ति के हसौद, ये रहने वाले हैं शक्ति के, ठीक है, रहवासी। तो एक बम ब्लास्ट हुआ था नारायणपुर में, जिसमें इन्होंने अपनी जान गंवा दी, ठीक है, वे शहीद हो गए। नारायणपुर में नक्सली हमला हुआ था, ठीक है, जिसमें ये क्या हो गए, शहीद हो गए, ऐसा, ठीक है। तो इस चीज के लिए इनका नाम जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये घटना हुई कब थी, तो ये घटना अभी हाल ही में हुई है, 13 दिसंबर 2023 को। एक बम फटने से यहाँ पर ये शहीद हो गए, ठीक है। तो नाम क्या था, तो बोलेंगे कमलेश साहू जी। आप बहुत इज्जत से नाम लेना है आपको इन शहीदों का,
ठीक है, हम बिल्कुल इनके बोलना चाहिए कि तिनके के भी बराबर नहीं है, इनके कुछ के भी बराबर हम है नहीं। इन्होंने सोची अपना जान गंवाना और ऐसे नक्सली एरिया में जाकर वर्किंग करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना। मुझे कोई यहीं रायपुर से मुझे कोई निकलने बोले तो मुझे आधी मौत आ जाती है, ठीक है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, शहीद सेम ऐसे ही एक और शहीद है, इनका नाम है अखिलेश राय। शहीद श्री अखिलेश राय, ठीक है। 14 दिसंबर 2023 को कांकेर में अगर बात करें, ठीक है, तो कांकेर में एक सर्चिंग के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जहां पे ये शहीद हो गए थे, ठीक। ये रहने वाले थे यूपी के गाजीपुर के, ऐसा, ठीक है। तो इतनी चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही जिन्हें हम कह सकते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के, इन्होंने पूरे देश विदेशों के, पूरे दुनिया के जितने भी पर्वत हैं, काफी मतलब बड़े बड़े आप बोल सकते हो, बहुत ऊंचाई रहती है जिनकी, है ना, तो वहां पर इन्होंने जाकर बिल्कुल मतलब फतेह की है। तो ऐसे भी कुछ नाम है जो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि याशी जैन, याशी जैन, ठीक है, ये एक नाम है जो कि कहाँ की है, तो बोलेंगे रायगढ़ की। ओपी चौधरी जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी रायगढ़ से ही जीते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फतेह किया है माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट विश्व की। तो इसको इन्होंने फतेह किया है, कब किया है, तो ये किया है 17 मई को, पिछले साल 2023 में 17 मई को इन्होंने फतेह किया, ऐसा, ठीक है। हाइट अगर आपको पूछेगा तो हाइट इसकी लिख सकते हैं 8848.86, 884886 मीटर, ऐसा, ये चीज, ठीक है। साथ में ही माउंट एवरेस्ट के अलावा अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो 4 हमारे और कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप जो आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उनमें भी फतह करने वाली याशी जैन छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्वतारोही बन गई है, ऐसा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की फर्स्ट पर्वतारोही जो है ये बन गई है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, साथ में बात की जाए विश्व के और भी 4 महाद्वीपों की जो ऊंची चोटियां हैं उनको फतेह किया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे कि माउंट किलिमंजारो, एल्ब्रूस, माउंट एवरेस्ट तो है ही, एकांगुआ, ये सारे, ठीक है। तो यहाँ मैं नाम लिख रही हूँ, आप लोग बताएंगे कि ये एक्चुअली कहाँ पे स्थित है ना, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ, इसके अलावा माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, और एक है अपना माउंट एवरेस्ट जो हाल ही में इन्होंने किया है, ऐसा, ओके। तो ये चारों कहां पर है ये आप लोग बताएंगे, कौन सा यूरोप का है, अमेरिका का है कि अफ्रीका का है, ठीक है, जिस भी महाद्वीप का है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में ये मालूम होना चाहिए, पूछ सकता है। ऐसे ही एक और नाम आता है छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही में, वो है चित्रसेन साहू,
ये, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहाँ के हैं तो बोलेंगे ये है आपके बालोद के। माउंट एकेनगुआ, हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसको इन्होंने फतेह किया है, जो कि अगेन कहाँ का है तो बोलोगे साउथ अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका की ऊंची चोटी है, इसको फतेह इन्होंने किया है, ऐसा। और इन्हें ही अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए इनको स्टेट आइकन घोषित किया गया था, स्टेट आइकन, ये चीज, ठीक है। इसलिए इनका नाम जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां से है तो बोलेंगे बालोद से ही ये है। चलो वेस्ट से बेस्ट बोलते हैं ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो कोई भी वेस्ट वाली चीज है उससे सबसे बेस्ट चीज बनाने की ये जो कला है, इसमें भी एक नाम आता है अशोक देवांगन जी का, अशोक देवांगन। तो इन्हें वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट का जादूगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? जादूगर। इन्होंने क्या किया है तो मेटल जो होता है अपना, है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि लोहा, लोहे के वेस्ट से क्या किया है इन्होंने, एक मूर्ति बनाई है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची मूर्ति जो है इन्होंने बनाई लोहे के वेस्ट से। ऊंची मूर्ति, ठीक है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाते हैं। चलिए ये नाम याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झांसी के रेलवे कारखाने में रखा जाएगा इस मूर्ति को। कहाँ रखा जाएगा तो बोलोगे झांसी के रेलवे कारखाने में, ऐसा, ठीक है। हुई इतनी चीजें क्लियर? चलो आज के लिए ये लास्ट हमारी न्यूज थी। ऐसी छोटी छोटी न्यूज जो है हम लेकर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। बने रहिए वेदास के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय, सी यू ऑल।